हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आइए देखिए बच्चे, आज हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। तो क्रिया का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको प्रोवाइड कर दिया गया है वीडियो के माध्यम से। आज पार्ट 3 की बात होगी, क्योंकि क्रिया को जैसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और इसलिए हम क्रिया के बहुत डीप में आपसे बात कर रहे हैं, ताकि अगर बच्चा पढ़ा है तो वो सवाल की जवाब कर सकते हैं। वहीं से भी क्वेश्चन यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एस से कहीं से भी क्वेश्चन को पुटअप करे हमारा बच्चा कर सकता है, क्योंकि बच्चा अंदर तक ज्ञान प्राप्त किया है या अर्जित किया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं। जैसे इसके पहले हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्रिया की डिफिनेशन हो गई थी। क्रिया में जो धातु थे, मूल धातु के बारे में बात हो गई थी, प्राणार्थक क्रिया हो गई थी, फिर उसके बाद में यौगिक क्रिया हो गई थी, फिर नाम धातु या नाम बोधक क्रिया हो गई थी। अब इसके आगे जो हम लोग बात किए थे, तो उस सब क्रिया के बाद यानी कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद का वर्गीकरण किया गया था, आकर्मक और सकर्मक। फिर अकर्मक सकर्मक के बाद में सकर्मक क्रिया का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें सकर्मक क्रिया में ही तो आपको बताया गया एक कर्मक और द्विकर्मक, मतलब इत्यादि के बारे में जो बताया गया है वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। हम सिर्फ आपको एक मिनट में आपको पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। तो आइए हम लोग कहे थे आपसे पहले वही हम वीडियो में बोले थे कि कुछ अन्य भेद हैं जो क्रिया के, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया आप देख सकते हैं कि सहायक क्रिया और सामान्य क्रिया। तो सहायक क्रिया और सामान्य क्रिया के बारे में अभी बात होगी। फिर इसके बाद में पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है इसके बारे में बात होगा। फिर संयुक्त क्रिया क्या होता है इसके बारे में बात होगा। फिर संज्ञा से नाम बोधक क्रिया कब बनेगा, फिर विशेषण से नाम बोधक क्रिया कब से बनेगा, है कि नहीं। इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आइए बोर्ड पर देखते हैं बच्चे। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर, हम लोग हिंदी ही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी में किस टॉपिक पर बात हो रही है, तो बात हो रही है आपकी क्रिया पर बात हो रही है। किस पर बात हो रही है दोस्तों, क्रिया पे बात हो रही है। देखिए एक प्रकार से हम सोचे, कुछ बच्चे हमारे थे जो कमेंट किए थे या मैसेज व्हाट्सएप पे किए कि सर पहले आप क्लियर कर लीजिए हिंदी को, फिर रीजनिंग स्टार्ट किया जाए। तो हिंदी आपको तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन में कंप्लीट किया जाए। फिर उसके बाद रीजनिंग में क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाया जाएगा, तब आनंद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं इस पर क्रिया के कुछ अन्य भेद पर। यहाँ पे हम स्टार पॉइंट ये बना देते हैं। तो क्रिया के कुछ अन्य भेद पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा गया है साफ साफ, क्रिया के कुछ अन्य भेद, है कि नहीं। क्रिया के कुछ अन्य भेद, तो हम कह सकते हैं क्रिया के कुछ अन्य भेद निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पे निम्न प्रकार के होते हैं, लिख सकते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्न प्रकार के होते हैं। अब पहला जो बच्चा पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, पहला है सहायक क्रिया। पहला क्या है बाबू, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया में आपको बताया गया है कि सहायक क्रिया क्या होती है। आप समझिए सहायक क्रिया क्या होती है, कि जैसे कोई भी क्रिया वाक्य में जो सहायता प्रदान करे, है कि नहीं, उसी को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखते हैं, हम कह दिए मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है, तो इसमें सहायक क्रिया है कि नहीं। अगर हम कहते हैं मोहन स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, अगर हम निकाल दिए है या जाता है, दोनों सेंटेंस को, दोनों शब्द को निकाल दिए, तो फिर आप क्या हो जाएगा, मोहन स्कूल, है कि नहीं। कोई ये पूर्ण वाक्य है ही नहीं दोस्तों, अपूर्ण है, ये अशुद्ध वर्तनी में चला जाएगा। ठीक है मित्रों, इसलिए आपको बात ये पॉइंट में नोटिस करना है कि सहायक क्रिया होता क्या है। सहायक क्रिया वही होता है जो सहायता प्रदान करता है वाक्य में, सेंटेंस में। बात सिंपल सी बात। आइए देखते हैं इसके डिफिनेशन, देख लीजिए प्यारे बच्चे। यहाँ पे लिखा गया है सहायक क्रिया और सहायक क्रिया। यहाँ देख सकते हैं सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो होता है, मुख्य क्रिया का मतलब जो मूल शब्द या मूल जो क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे हम कह रहे थे आपसे पढ़ना है तो पढ़िए, मुख्य क्रिया हो जाएगा। ना प्रत्यय जोड़ेंगे तभी तो क्रिया में कन्वर्ट होगा, इसलिए कहा गया है मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण, अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण, यहाँ देख सकते हैं, पूर्ण करने में सहायता करती है। अर्थ को क्या करती है, देखिए
जब सहायक क्रिया अगर आप नहीं लगाएंगे तो अभी हम इसके पहले बताए अशुद्ध माना जाएगा और कोई मीनिंग्स नहीं निकलेगा तो निरर्थक चला जाएगा। तो इसलिए कि वो अर्थ क्या करता है, अर्थपूर्ण यानी अर्थ को स्पष्ट करता है। जब सहायक क्रिया जोड़ी जाएगी तभी अर्थ क्लियर होगा हमारा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हम कह सकते हैं सोहन विद्यालय, बस सोहन विद्यालय हम इतना ही बोले हैं। अगर हम सहायक क्रिया न जोड़े तो अर्थ हमारा अस्पष्ट होगा, नहीं होगा। तो इसलिए पॉइंट आपको ये सोचना है कि अर्थ को क्लियर करने वाले मुख्य क्रिया में जो होता है वही सहायक क्रिया को जोड़ा जाता है। जैसे आइए देखते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल हम फर्स्ट देते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल, मैं घर जाता हूँ। अब एक सेंटेंस हो गया, यहाँ पे हम इसको बॉक्स में अंडरलाइन कर देते हैं, मैं घर जाता हूँ। तो ये सेंटेंस देखिए बच्चे कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। अगर हम इतना सेंटेंस निकाल दे, क्या मैं घर जाता, क्या हो जाएगा, मैं घर जाता। अगर हम हूं को निकाल दे, अगर हूं को हम बाहर निकाल दे तो क्या बन जाएगा, मैं घर जाता। ये सेंटेंस क्या है, अस्पष्ट हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है ना। इसीलिए सहायक क्रिया जोड़ी जाती है या लगाई जाती है वाक्य में। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, पॉइंट इतना समझ लेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2, वे हंस रहे थे। वे क्या कर रहे हैं, हंस रहे थे। यहाँ देख सकते हैं वे हंस रहे थे। अगर हम कहते हैं वे हंस रहे थे में हम थे को अगर बाहर निकाल दे तो वे हंस रहे, वे हंस रहे, मतलब ये क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्थ को क्या कर रहा है, स्पष्ट एवं पूर्ण करने में क्या करता है, सहायता। इसीलिए सहायता ही करता है, तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, सहायक क्रिया। इसलिए प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, ये सहायक क्रिया। अब इतना पॉइंट आपकी क्लियर हुआ कि सहायक क्रिया क्या है। हमारे पास 2 एग्जाम्पल हम केवल आपको दिए। अब 2 एग्जाम्पल से आप 220 मतलब कितना एग्जाम्पल आपको दे, कम ही है, क्योंकि आपको पॉइंट पता चल गई है कैसे पकड़ा जाएगा। पकड़ने की विधि जब आपको दोस्तों पता हो गया है तो फिर हम आपके सामने एग्जाम्पल रखेंगे, आप पकड़ लेंगे तुरंत। जैसे आइए एक एग्जाम्पल और रखते हैं हम। यहाँ पर स्पेस है, देखिए यहाँ पर स्पेस है, तो 3 नंबर हम लिख करके यहाँ का एग्जाम्पल यानी कि सहायक क्रिया का एग्जाम्पल यहाँ पर रखते हैं। जैसे हम लिख दिए, क्या लिख दिए, संतोष विद्यालय जा रहा है। संतोष विद्यालय जा रहा है, इस सेंटेंस देखिए दोस्तों, संतोष विद्यालय जा रहा है। अगर हम इसको निकाल दें तो क्या हो जाएगा, संतोष विद्यालय जा, है कि नहीं। अर्थ क्लियर हुआ, नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से सीता मार्केट यानी सीता बाजार जा रही है या सीता बाजार जाने वाली है, मतलब इत्यादि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। बस आपको 2 से 3 एग्जाम्पल, केवल आपको पॉइंट क्लियर करना है कि सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया की डेफिनेशन 2 से 3 एग्जाम्पल। बाकी काम आपका है, उस पर एक्सरसाइज करना। अभ्यास करने से ही व्यक्ति महान बनता है मित्र, आगे आपकी मर्जी। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2, सामान्य क्रिया। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, सामान्य क्रिया। यहाँ देख सकते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में लिखा हुआ है डेफिनेशन, जब वाक्य में एक क्रिया, देखिएगा अंडरलाइन कर देते हैं, जब वाक्य में एक क्रिया हो वह सामान्य क्रिया। देखिए सामान्य क्रिया, यहाँ पे बात हो रही थी सामान्य क्रिया, ठीक है। सामान्य क्रिया क्या होती है, कहलाने लगती है या कहलाती है। सामान्य क्रिया कहलाने लगती है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपको यह बताया जाएगा कि सामान्य क्रिया की एग्जाम्पल हम कैसे पकड़ेंगे, कैसे पॉइंट को पकड़ेंगे, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले पॉइंट एग्जाम्पल की जो लिखी गई है दोस्तों, ये लिखा गया है सीता ने गीत गाया। एक सेंटेंस हो गया, ये क्या हो गया, देखिए एक वाक्य है। हम एक दिन आपको पहले ही बताया तो वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होते हैं, अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ये पूरी बात हम बताएं, फिर भी एक
वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। व्याकरण के अंग के अंतर्गत आते हैं सारे पाठ, ठीक है। अभी हम आपको देंगे। तो सीता ने गीत गाया। अब इसमें देखिए सामान्य क्रिया है ना बच्चे, तो सीता ने गीत गाया, तो सामान्य क्रिया में आपका जो गीत हो जाता है ये आपका क्या जाएगा, सामान्य क्रिया है। ठीक उसी प्रकार से संदीप आया, आपका आया ये क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया के अंतर्गत ये पॉइंट चला जाएगा। ठीक बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात हो रही है। उसने महेश से कहा, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देते हैं, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है। यानी कि 2 सवाल के जवाब हम आपको बता दिए और तीसरा सवाल का जवाब आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, ठीक है बच्चे। अब जो बात होगी, अभी तो आपकी बात हो रही थी सहायक क्रिया पे और सामान्य क्रिया पे, पॉइंट नंबर 2 तक क्लियर हो गया। अब जो आगे बात होगी पूर्वकालिक क्रिया पे बात होगी और संयुक्त क्रिया पर और नामबोधक या नामबोधक संज्ञा से कैसे बनेगा और विशेषण से कैसे बनेगा, और फिर उसके बाद एक बचता है क्रियार्थक क्रिया। समझ रहे नहीं, इसके बारे में बात होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात हो रही थी। तो पॉइंट नंबर पहला आपका क्या था, आपका पहला पॉइंट बताया गया, एक सामान्य क्रिया बताया गया, और आपका यहाँ पे देखे हैं पूर्वकालिक क्रिया की बात हो रही है। तो पूर्वकालिक क्रिया ये अन्य भेद में है, ये क्रिया के अंदर चल रहा है, क्रिया के कुछ अन्य भेद, क्रिया के कुछ अन्य पाठ में चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चे, क्रिया के कुछ अन्य पाठ में ही चल रहे हैं, जो अभी अभी आप पढ़ रहे हैं सब, ये क्रिया के कुछ अन्य पाठ में है। समझ रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट 3 हो जाएगी, पहला और दूसरा पॉइंट दूसरा, ये हो जाएगा पूर्वकालिक। क्या हो जाएगा बच्चे, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अगर हम देखते हैं पूर्व का मतलब क्या होता है, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या होता है बच्चे, पहले होता है, यानी कि पहले जो भी कोई क्रिया हो, या फिर हम देखिए कभी कभी आप गांव में देखते हैं, तो गांव में ऐसे तरह जाते होते हैं जो प्रधान होते हैं, वो क्या लिखाते हैं अपने बाइक पे, 4 व्हीलर पे, पूर्व प्रधान फलाने, पूर्व प्रधान कल्पतरु। समझ रहे कि नहीं, ये बातें लिखाते, यानी कि पूर्व प्रधान कल्पतरु के पिता या दादा या परदादा थे, लेकिन कल्पतरु भी लिखवा के चलेगा पूर्व प्रधान। समझ रहे ना, यानी कि इसके पहले प्रधान उनके घर में कोई था, तो यही है पूर्व। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए भाई बच्चे, यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया में हम देखते हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया जो होती है वह मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले, वही बात है कि पहले मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए मुख्य क्रिया, यहाँ मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। या यहाँ देख सकते हैं या लिखा हुआ है, या यहां से सेंटेंस हम दे सकते हैं, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया क्या करता है, दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया क्या बन जाती है, पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। तब पहली क्रिया क्या बन जाएगी प्यारे बच्चे, पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया, यानी कि मुख्य क्रिया से होने वाली पहले जो क्रिया होती है उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोई भी कर्ता मतलब काम करने वाला है कि नहीं, करता, जैसे मोहन खेल कर सो गया, तो मोहन इसमें करता हुआ कि नहीं, खेल कर क्रिया हो गया। समझ रहे कि नहीं। तो अब क्या है कि हम देखेंगे कि कोई कर्ता जब एक क्रिया को संपन्न कर लेता है और उसके बाद जो क्रिया करता है उसके आगे पहले क्रिया जो हुई है वही पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत चली जाती है। ठीक है बच्चे,
आइए देखते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसके पहले नोट लिखा गया है, तो नोट में हम थोड़ा सा बात समझाने की कोशिश किए हैं। करके या कर, करके या कर का प्रयोग दिखाई देगा, समझ रहे नहीं, हर सेंटेंस में, हर वाक्य में पूर्वकालिक में दिखाई देगा ये आपका कर या करके। जैसे आपको यहाँ जाकर, खेलकर, बात करके आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही आईएमपी पॉइंट है। ये क्या है, हम कह सकते हैं आईएमपी पॉइंट है। इस पॉइंट को आप जो है कि बेहतरीन तरीके से आप कहीं नोट कर लीजिएगा या पुश करके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। यहाँ पे ये पॉइंट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बच्चे। इस पॉइंट को आपके पास एक पॉइंट याद रहना चाहिए, ठीक है ना। इसको इसलिए हम इतना घेरा कर दिए। अब ये पॉइंट आपके सामने दिख रही है साफ साफ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे यहाँ नीचे, मैं घर पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा। एक एग्जाम्पल हो गया कि मैं घर पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा, यानी कि मैं घर पहले पहुंचूंगा फिर उसके बाद फोन करूंगा। तो फोन करने से पहले एक क्रिया संपन्न हुई है घर पहुंचने का, वही क्रिया पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। आइए दूसरा एग्जांपल देखिए। यहाँ पे पहला था हमारे पास, यहाँ पे 2 नंबर देखिए कि हनुमान खेलकर सो गया। हनुमान खेलकर सो गया, यानी कि हनुमान एक लड़का है, लड़के का नाम है हनुमान। हनुमान खेला और खेलने के बाद हनुमान क्या हो गया, वो सो गया, यानी सोने से पहले जो क्रिया हुई है वही पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं सोने से पहले क्रिया कौन सी हुई है, खेलना, खेलकर ये खेलकर क्या हो जाएगी, यही हो जाएगा आपका बच्चा पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। आपका यही पॉइंट बन जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। इतना मतलब कि हम कह सकते हैं एक सीक्वेंस में, रिदम में बातों को इतना क्लियर स्पष्ट हम आपको बता रहे हैं। अब अगर बात आप नहीं समझोगे बहुत प्रॉब्लम होगा आगे, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना जो प्रॉब्लम है, तो हम कैसे समझें, है कि नहीं। तो आपको जितना मतलब नॉर्मली बताया गया है कि सोने से पहले लड़का क्या किया था, खेल कर आया था ना, तो खेल कर आया तभी तो सोया। तो जब सोने से पहले खेला तो ये खेलना क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत चला जाएगा। अब बात कीजिए हुआ कि नहीं हुआ। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट तीसरा, उसने झुककर प्रणाम किया। उसने झुककर प्रणाम किया, यानी कि प्रणाम करने से पहले व्यक्ति झुका था, तो झुककर उसने प्रणाम किया। अब आगे आपका क्वेश्चन या एग्जाम्पल 4 नंबर, अखबार पढ़कर इधर आओ। अब अखबार पढ़कर इधर आओ, इस सेंटेंस में आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चे। तो आपका ये है क्या, पूर्वकालिक क्रिया है, पूरी ये बात पूर्वकालिक क्रिया पे हुई थी। अब इसके आगे जो क्रिया की बात होगी वह नाम बोधक क्रिया पर बात होगी, जो संज्ञा से कम नाम बोधक क्रिया बनता है और विशेषण से कम नाम बोधक क्रिया बनता है, इसके बारे में बात होगी, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, हम बात करते हैं कहां पर, नाम बोधक क्रिया में। तो नाम बोधक क्रिया के बारे में हम बात करने से पहले आपको अभी बताए हैं कि सहायक क्रिया पहला बताए, दूसरा सामान्य क्रिया, यानी सहायक क्रिया उसके बाद सामान्य क्रिया, 2 हो गया। सामान्य क्रिया के बाद आपको पूर्वकालिक क्रिया बताया गया है कि नहीं। तो 1 2 3, अब पॉइंट नंबर 4 की बात होगी जिसका नाम है नामबोधक क्रिया। इसके बाद में आपका क्रियार्थक क्रिया होगा और द्विकर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया हम किसमें, सकर्मक क्रिया में आपको बताए दिए थे, एक कर्मक द्विकर्मक। फिर भी हम पॉइंट एक लाइन में नोटिस करा देंगे आपका, थोड़ा सा उससे पैटर्न चेंज है, ठीक है। आइए बच्चे बात करते हैं किस पर, नाम बोधक क्रिया हो जाएगा पॉइंट नंबर आपका कौन सा, 4 नंबर हो जाएगा। तो नाम बोधक क्रिया देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है नाम बोधक क्रिया।
तो नाम बोधक क्रिया को हम यहाँ पे बॉक्स में रख देते हैं ताकि पॉइंट हमारा क्या है, हाईलाइटेड रहे। ठीक है, नाम बोधक क्रिया। अब नाम बोधक क्रिया में बच्चे आपके पास डिफिनेशन है कि संज्ञा अथवा यहां लिखा जाएगा, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो बनती है उसी को नामबोधक क्रिया कहा जाता है या बनती है। क्योंकि इसके पहले भी हम आपको बताए हैं बच्चे कि नामबोधक क्रिया, इसके पहले आप नामबोधक क्रिया पढ़े थे, लेकिन ये नामबोधक क्रिया प्यारे बच्चे अलग है। क्योंकि इस नामबोधक क्रिया में आपको ये बताया जाएगा कि संज्ञा से नामबोधक क्रिया का निर्माण कैसे होगा और विशेषण से नामबोधक क्रिया का निर्माण या विशेषण से नामबोधक क्रिया कैसे बनती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। पहला आपका पॉइंट हो जाएगा स्टार पॉइंट, क्या हो जाएगा बच्चे, संज्ञा का हो जाएगा। ये संज्ञा का देखिए यहाँ पे संज्ञा लिखा गया है, तो ये संज्ञा हो गया है कि नहीं, ये किसका हो जाएगा, संज्ञा का हो जाएगा। अब इसके बाद में हम पॉइंट नंबर क्रिया, इसे अंदर आएगा, इसी के लाइन के आगे रहेगा क्रिया, समझ रहे कि नहीं बच्चे, इसी के आगे क्रिया रहेगा और इसके आगे जो रहेगा क्या रहेगा आपका, नामबोधक क्रिया। यही तो नामबोधक क्रिया बनेगा, यही तो नामबोधक क्रिया जो बनेगा उसी को नामबोधक क्रिया हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर हो जाइएगा, ये लाइन तीनों सीक्वेंस में है प्यारे बच्चे, इस लाइन तीनों क्या है, सीक्वेंस में, संज्ञा, क्रिया और नामबोधक। संज्ञा बोले तो नाम, क्रिया बोले तो करने वाला। अब इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाएगा तो नामबोधक क्रिया का निर्माण हो जाएगा। संज्ञा की डिफिनेशन हम क्या बताए थे कि पृथ्वी पर जितने वस्तुएं दिख रही है सबका नाम है कि नहीं। तो पृथ्वी पर जैसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम इत्यादि का बोध कराने वाले को संज्ञा कहा जाता था। तो वहां पे बोला गया है संज्ञा एक नाम हो जाएगा और क्रिया जो क्रिया होती है जैसे खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, जागना, मारना पीटना, मतलब तमाम प्रकार के दोस्त, हर एक बात हम आपको बताएंगे। अब आप नहीं क्लियर हो पाएंगे तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा कर्तव्य है सिर्फ आपको बताना। तो नाम जब संज्ञा और क्रिया आपस में मिल जाएगा बच्चे तो नामबोधक क्रिया का निर्माण हो जाएगा। जैसे आइए देखते हैं, पहला पॉइंट 1 है खून। खून है तो खून क्या है, नाम है ना, नाम के वजह से ही तो संज्ञा के अंतर्गत हम रखते हैं इसको। खून देखिए संज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं। अगर हम क्रिया, इसमें कौन सा क्रिया जोड़ दे, क्रिया जोड़ना है, खून क्रिया जोड़ेंगे। क्रिया मतलब क्रिया, काम किया जाता है, किसी कार्य का होना या करना समझा जाता है, उसी को तो क्रिया कहते थे हम। तो बस अब क्रिया क्या होगी, जैसे खून हम कहते हैं खौलना, क्या हो जाएगा, खौलना, खौलना, यानी कि खून, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खून खौलना। अब देखिए खून आपका संज्ञा है दोस्त और खौलना आपकी क्रिया। तो अब नामबोधक क्रिया क्या बन जाएगी, खून खौलना, खून खौलना। ये आपका क्या बन गया बच्चे, नामबोधक क्रिया, ये आपका बना है। तो अब आपके सामने एक नामबोधक क्रिया कैसे बना, आपके जस्ट सामने हमने रखा था कि संज्ञा नाम लिए और क्रिया इसमें दोनों को जोड़ दे तो नामबोधक क्रिया बन गया। अगर आप सक्षम हैं, तेज हैं, तो आप जो है लाठी का बना सकते हैं नामबोधक क्रिया, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे लाठी क्या है, एक मतलब छड़ी का नाम है, लाठी डंडा है कि नहीं। अब संज्ञा तभी तो संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब हम लाठी के साथ कौन सी क्रिया जोड़े, कोई क्रिया जोड़ोगे जो उससे अटैचमेंट होनी चाहिए, तब उसके बाद में आपका नामबोधक क्रिया का निर्माण होगा। जैसे ये देखते हैं क्या लिखा गया है पॉइंट नंबर 2 में बच्चे, लाठी, ये लिखा गया है लाठी। अगर हम यहाँ पे लिख दे क्रिया, मारना क्या होता है, मारना, मारना क्रिया होता है कि नहीं बाबू, मारना क्या होता है, क्रिया होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ये लाठी है और यहाँ पे क्या है, मारना। अगर हम दोनों को अटैच कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लाठी, लाठी मारना, लाठी मारना हो जाएगा। ठीक है बच्चे, लाठी मारना हो जाएगा। अब देखिए बाबू, आपको इतना कॉमन सेंस होगा कि जब तक आपके पास सेंस नहीं रहेगा कि यहाँ लाठी, यहाँ कुछ भी नहीं है, संज्ञा है हमारे पास, अगर क्रिया हम मारना नहीं जोड़ते तो लाठी मारना यानी नामबोधक क्रिया का निर्माण नहीं होता। इसलिए आपको सोचने की एबिलिटी को, जो पॉइंट है उसको में क्या करना है, डेवलप, वृद्धि करना है।
है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए पॉइंट नंबर 1 और 2 हो गया। ये किसके थे बच्चे, ये हमारे देखिए संज्ञा के थे। किसके थे, संज्ञा के। यहाँ पे देख सकते हो संज्ञा के। अब यहाँ पे पॉइंट स्टार बन गया ना, अब यहाँ पे स्टार चेंजिंग हुआ। ये देखिए स्टार कह सकते हैं, एक स्टार हो गया और ये 2 स्टार हो गया, तो ये दोनों में चेंजिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, विशेषण आ गया। अब ये संज्ञा तो रह नहीं गया है, अब ये क्या बन गया, विशेषण। और विशेषण की डिफिनेशन हमने बताया था कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता था, ये तो बताया था हमने। तो जब ये पार्ट अगर जब डिफिनेशन क्यों बताया जाता है, क्यों बताया जाता है, क्योंकि आपको बात याद रहे ताकि अगले पॉइंट में आपको मदद मिले, इसलिए बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, इस पॉइंट को छोड़ दिया जाए, कमजोर है या ये मतलब बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बस हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं विशेषण पर। तो विशेषण से क्रिया, विशेषण से जो है कि क्रिया हो जाएगा और क्रिया मिलेगा विशेषण के साथ, तब जाके नामबोधक क्रिया पद का निर्माण करेगा। ठीक है बच्चे, तो आइए विशेषण, यहाँ पे पहला पॉइंट है विशेषण का, पॉइंट नंबर 1 पीला। अब पीला क्या है, ये संज्ञा नहीं है। पीला क्या है, संज्ञा नहीं है, पीला विशेषण है। हम कह दिए मार्कर पीला है, हम कह दिए मार्कर व्हाइट है कि नहीं, तो मार्कर की विशेषता बतला रहा है कि मार्कर कैसा है, सफेद है। हम कह दिए कौवा पीला है या कुर्सी पीली है, तो पीला हो गया क्या, विशेषण हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो अब विशेषण में क्या जोड़ दिया जाए कि नामबोधक क्रिया का निर्माण हो जाए, आइए देखते हैं। तो पीला में हम जोड़ देंगे पढ़ना, क्या जोड़ देंगे, पढ़ना, तो हो जाएगा पीला, पीला पढ़ना। क्या हो जाएगा बच्चे, पीला पढ़ना। अब ये पीला पढ़ना जो बना है ये क्या हो जाएगा, नामबोधक क्रिया। अब पॉइंट नंबर 2 है दुखी। क्या है, दुखी। दुखी देखिए क्या होता है, विशेषण होता है ना, कोई व्यक्ति अपने दुख को बताता है, भाव दुखी, तो हम संज्ञा में नहीं रख सकते हैं दोस्त, है कि नहीं। अब हम कह देंगे दुखी होना, यहाँ पे लिख देंगे होना, तो आपका जो यहाँ पे नामबोधक क्रिया बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुखी होना। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, दुखी होना। अब आप पॉइंट क्लियर हो गया कि संज्ञा और विशेषण, संज्ञा से क्या नामबोधक क्रियापद का निर्माण हो रहा है, विशेषण से क्या क्रियापद मिलकर के इसका पद का निर्माण हो रहा है। इसीलिए कहा गया है यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि नामबोधक क्रिया की डिफिनेशन संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जो क्रिया, देख रहे हैं कि नहीं, क्रिया यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक बच्चे, यहाँ पे क्रिया यानी कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जो क्रिया जोड़ने पर, जो क्रिया जोड़ देते हैं, तो उसी से क्या हो जाता है, नामबोधक क्रिया का निर्माण या नामबोधक क्रिया बनती है या बन जाती है। तो यहाँ पे वही तो काम जो डिफिनेशन में बोला गया है, और पूरा डिफिनेशन का पूरा काम यहाँ पे किया गया है। डिफिनेशन में बोला गया है संज्ञा और विशेषण और क्रिया जुड़ रही है, तो नामबोधक क्रिया बन गई। अब इससे बेहतरीन क्या पाओ, क्या हो सकता है कि नहीं। अब हम आगे पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, जिसका नाम है आपका जो है कि संयुक्त क्रिया और क्रियार्थक क्रिया। ये 2 पॉइंट बचती है, इसके बाद में हम वाच का आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, आइए देखते हैं द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। बोर्ड पर देख लीजिए, स्टार पॉइंट यहाँ पे हम बना देते हैं बच्चे, क्योंकि हम इसको जब आपको पढ़ा रहे थे अकर्मक, क्या पढ़ा रहे थे, अकर्मक और सकर्मक, सकर्मक, ठीक है, अकर्मक और सकर्मक जब हम पढ़ा रहे थे बच्चा, अकर्मक और सकर्मक जब पढ़ा रहे थे, तो यह इस यानी कि द्विकर्मक क्रिया की बात सकर्मक क्रिया में किए थे कि नहीं, द्विकर्मक क्रिया का बात सकर्मक क्रिया में किए थे। पॉइंट आ गया, सवाल तो बता दिया जा रहा है कि रिदम सीक्वेंस में। ठीक है बच्चे, तो आइए बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया। किसकी बात करते हैं, द्विकर्मक क्रिया की बात हम करेंगे। ठीक है बच्चा, द्विकर्मक क्रिया के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए लिखा गया है कि जिस क्रिया के 2, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसी को हम द्विकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं या द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया में मतलब हमारे पास सेंटेंस है, सेंटेंस वाक्य है, और उस सेंटेंस में हम देखेंगे जिसमें 2 कर्म की प्रधानता का बोध होता है, उसी को हम द्विकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं।
बात खत्म हो जाती है। जैसे आइए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चा आप, एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, यह है एग्जाम्पल आपके सामने। यहाँ पे लिखा गया है कि संदीप, क्या लिखा गया है, संदीप एक लड़के का नाम है, संदीप ने विशाल, विशाल यहाँ पे लिखा गया है विशाल को थप्पड़ मारा। संदीप ने विशाल को क्या किया बच्चा, यहाँ पे विशाल लिखा हुआ है, देख सकते हैं, संदीप ने विशाल को थप्पड़ मारा। ये क्या लिखा गया है, थप्पड़, थप्पड़ मारा। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 बनती है कि संदीप ने किसको मारा। संदीप, यहाँ पे अगर क्वेश्चन बन जाए कि संदीप ने किसको मारा, तो किसको मारा, विशाल को मारा था। किसको मारा था, विशाल को मारा था, एक हो जाएगा कर्म। और दूसरा क्या मारा, थप्पड़ मारा, गोली मारा, ईंटा पत्थर, क्या मारा है कि नहीं, सोचने वाली बात। तो क्या मारा था, थप्पड़ मारा है कि नहीं। तो आपका 2 मिल गए कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाएगा कि द्विकर्मक क्रिया में जहां पे 2 कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसी को द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अब लास्ट पॉइंट की बात होगी जिसका नाम है संयुक्त क्रिया। इसका नाम क्या है, संयुक्त क्रिया। यहाँ पे स्टार हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका, संयुक्त क्रिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया के बारे में बात हो रही है। संयुक्त का मतलब ये हो गया एलिगेशन, और यहाँ साफ साफ लिखा गया है जब कोई, देखिए जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से, यहाँ पे इसको रेखा कर देते हैं, संयोग से मिलकर, क्या, मिलकर के निर्मित का मतलब क्या होता है, बनती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बनती है या बनती होती है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है, उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जांपल आप बच्चे देख सकते हो यहाँ पे, संयुक्त क्रिया का मतलब ही हो गया, देखिए नाम है संयुक्त, मतलब एलिगेशन, मिश्रित जिसको कहा जाए। संयुक्त का मतलब ये हो गया, हम आपको जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तब वहाँ पे संयुक्त अक्षर का नाम लिए थे। तो संयुक्त अक्षर में हम संयुक्त अक्षर की डेफिनेशन बताए थे ना, कि जब 2 या 2 वर्णों के योग से मिलकर के किसी अन्य वर्ण का निर्माण हो जाता है तब उसे हम संयुक्त अक्षर कहते थे। ठीक है बच्चे, अब वही रिदम, वही पॉइंट आपके सामने संयुक्त है, वो संयुक्त अक्षर था, ये संयुक्त क्रिया। और क्रिया क्या है, ये मतलब कितनी देर से हम बता रहे हैं, सोच समझ। तो तीसरा पार्ट है आपका, ये समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्रियाओं के संयोग से, जब 2 क्रिया आपस में मिलेगा, ठीक है, तो अभी तो संयुक्त क्रिया होगा। आइए देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए बच्चा, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। वह, पहला एग्जांपल है ये, वह खेलती कूदती रहती है, वह खेलती कूदती रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खेलती और कूदती, यहाँ पे हम इसको बॉक्स में रख देते हैं, देखिएगा खेलती है और कूदती है। तो खेलती कूदती जो शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खेलती और कूदती, यही तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी बच्चे। ये क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया, इसी को कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम कहते हैं क्वेश्चन पूछ दिया गया कि वह खेलती कूदती है, ऑप्शन नंबर A, B, C, D, 4 ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे, आपको पूछा जाएगा बताइए प्यारे बच्चे क्या है इसमें सवाल के जवाब। तो आपसे पूछ दिया जाए संयुक्त क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है कि नामबोधक क्रिया है कि यौगिक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है, समझ रहे कि नहीं। तो आपके पास सेंस है कि जब हम कहे हैं कि जब 2 क्रियाओं के संयोग होगा, आपस में मिलेगा, तो संयुक्त क्रिया बन जाएगी। सिंपल सा बात, खत्म हो जाता है कि नहीं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, आप आते जाते, यहाँ पे एक चिन्ह लगेगा, आते जाते रहिए। तो आप आते जाते शब्द देख सकते हैं नहीं, यहाँ देख लीजिए, आप आते जाते रहिए, ये शब्द से हमें पता चल रहा है कि संयुक्त क्रिया को इंडिकेट कर रहा है। सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर 3 में क्या है, आप त्याग पत्र दे ही डालो।
अब त्याग पत्र क्या करो, त्याग पत्र दे ही डालो। अब लिखा गया त्याग पत्र ही दे डालो। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखकर बताएंगे, क्योंकि इसके पहले हम बार बार कर रहे हैं, ऐसा रिविजन इसलिए कर रहे हैं कि 2 से 3 सवाल आप बता रहे हैं। अगर आपके पास सेंस है तो उस सवाल का जवाब बिल्कुल दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्रिया आज हमारी समाप्त होती है। ठीक है मित्रों, तो हम जितनी क्रिया के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर कोई भी बच्चा देख रहा है, जब पार्ट 3 तक देखेगा 1 से लेकर के 3 तक, तभी उसको पूरी क्रिया मतलब लाइफ में क्रिया में प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि हाँ क्या होता है क्रिया वाकई। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम अब अगले वाले वीडियो में आपसे बात करते हैं, वाच्य पे बात करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे वाच्य क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, अव्यय क्या है। शब्द में एक पॉइंट अभी अव्यय बचा है, जिसको हम अविकारी शब्द के नाम से जानते थे। अविकारी शब्द किसे कहते थे आपको बताया गया है, लिंग वचन कारक के कारण जिसमें कोई भी विकार परिवर्तन नहीं किया जाता है, हर एक बात बताया गया है हालांकि। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।